सब लड़कियों को ये समझना चाहिए कि जो उनकी फर्टिलिटी है वो एक सोने की ज्वेलरी है। जैसे हम सोने की ज्वेलरी को चमका कर रखेंगे तो वो चमकती रहेगी, अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे तो वो डल पड़ जाएगी। निसंतानता 28 मिलियन कपल्स हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनको सोल्यूशन भी नहीं मिल रहे। दिन पर दिन ये नंबर बढ़ता जा रहा है, कारण बहुत सारे हैं। निसंतानता से हम बच सकते हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम सेव कर सकते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता क्या है और उसे हम सेव कैसे करें ताकि जब भी हमारी शादी हो निसंतानता से हमें ना जूझना पड़े। ये बच्चेदानी है, इसकी 2 ट्यूब्स होती हैं और ये 2 अंडेदानियां हैं। हर लड़की के अंदर ये तंत्र होता है और ये तंत्र रेगुलर काम करता है, जो हमें पता चलता है कि उसको पीरियड्स आते हैं। हर पीरियड इस चीज की निशानी है कि अंदर का सिस्टम ठीक चल रहा है। अगर पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम इस तंत्र से जुड़ी हुई है जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम पैदा करेगी। आप ये समझो कि जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारी ये अंडेदानियां। इमेजिन कीजिए कि आपकी ओवरीज एक ट्रेजर बॉक्स है और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स हैं। तो अगर इस चीज पे ध्यान नहीं दोगी कि एग्स को संभाल के हम नहीं रखेंगे तो ये दिन पर दिन कम होते चले जाएंगे और ये काम करना भी बंद कर देंगे, इनकी क्वालिटी भी खत्म होती जाती है। सबसे बड़ा फैक्टर है वो एज है। 35 की एज के बाद हर लेडी की बच्चा बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, बिकॉज जो अंडों का नंबर और क्वालिटी दोनों ही कम हो जाते हैं। कई लेडीज को बहुत पहले से भी होता है, तो कुछ लड़कियों को जिनको पीरियड्स बहुत लेट आते हैं या कभी कभी आते हैं तो वो उसकी जांच पहले करवाएं ताकि उनको पता चल जाए कि उनके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस, नींद कम आना, एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड खाना, इनसे होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज प्योरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम इसको टाइम से कंट्रोल कर लें, मतलब होने ही ना दें, अगर शुरू हो और तभी कंट्रोल कर लें, इसको हम प्रिवेंट करें किस चीज से? वजन कम करने से, रेगुलर एक्सरसाइज से, डाइट ठीक करने से, और कई बार हमें हार्मोन ट्रीटमेंट भी लेने पड़ते हैं, हार्मोन चेक भी कराने पड़ते हैं और रेगुलर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट भी रहना पड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आजकल देखा गया है जिसकी वजह से निसंतानता बढ़ती जा रही है वो है सिगरेट और शराब। लड़कियों में आजकल स्मोकिंग और अल्कोहल का चलन बहुत बढ़ गया है। इससे दोनों ही चीज़ें, अंडों की क्वालिटी एंड नंबर डैमेज हो जाते हैं, डीएनए डैमेज हो जाता है और आगे चल के आपको संतान प्राप्ति में भी दिक्कत होती है। आजकल एक और चलन हो गया है जिसमें शादी से पहले लड़कियां संभोग में बिलीव करती हैं। उनको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो बच्चेदानी के रास्ते आपकी ट्यूब्स को डैमेज कर सकती हैं, ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती हैं, बच्चेदानी को खराब कर सकती हैं, तो इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से आपको बचना है। प्लस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सेक्स करें तो वो सिंपल सेफ सेक्स हो, कॉन्डम यूज़ करें। वैसे तो सिंगल पार्टनर होना चाहिए और शादी के बाद ही आप करें, लेकिन यदि आप करती हैं पहले तो सेफ प्रैक्टिस जरूर फॉलो करें। लेट नाइट्स और स्ट्रेस 2 मेजर कारण बनकर आ रहे हैं जिसमें अंडों की क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि जो आपका सर्केडियन रिदम है, हमारे शरीर में एक क्लॉक है, क्लॉक के हिसाब से ही हमारा दिमाग और हार्मोन्स काम करते हैं। जब आप लेट नाइट जागते हैं या आप स्ट्रेस लेते हैं तो एड्रीनल हार्मोन्स सक्रीट होते हैं जो आपका अंडा नहीं बनने देते, आपको पीसीओडी की तरफ पुश करते हैं, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो समय से सोएं और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइजेस करें तो आप निसंतानता को प्रिवेंट कर सकती हैं। अगर आप अपने इस ट्रेजर बॉक्स को संभाल कर रखती हैं तो आपको हेल्दी एग्स, हेल्दी बच्चे, हेल्दी फैमिली और हेल्दी लाइफ मिलेगी। तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकती हैं जो आपके बाद में प्रेगनेंसी को करने में खर्च होंगे। जिनको निसंतानता है और उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप मेरे फोन नंबर पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और नहीं तो आप करनाल में आके अपना इलाज करवा सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।